हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और हमारे साथ आप देख रहे हैं लर्न विद IQ। आज की इस वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो वैदिक आर्य थे, उनका प्रमुख भोजन क्या होता था। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। दोस्तों, वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो ज्यादातर गाय पालते थे, इसलिए उनका जो भोजन होता था दूध और इसके उत्पाद उनका प्रमुख भोजन होता था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, यानी कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा अनाज प्रयोग किया था। तो सबसे पहले दोस्त यौ, जई, राई, गेहूं, इनमें से कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग किया था। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने यौ, यानी कि आजकल जो जौ कहते हैं वही यौ था, और जिसको जौ कहते हैं वही था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। चांदी, सोना, लोहा, तांबा, यानी कि जो वैदिक लोग थे वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर है तांबा, यानी कि वैदिक लोग सबसे पहले तांबा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि जो वेद, चार वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किसको वेद त्रयी कहा गया है। तो दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको वेद त्रयी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है। तो आयु के अनुसार वो अपना जीवन को बांट लेते थे आयु के। तो पहली जो कंडीशन होती थी, मतलब 25 साल तक के लिए वो ब्रह्मचर्य होता था। 25 से 50 वर्ष की जो उम्र होती थी उसमें वो गृहस्थ जीवन अपनाते थे। 50 से जो 75 की उम्र थी वो वानप्रस्थ में, और 75 के बाद में वो सन्यास का जीवन व्यतीत करते थे। तो दोस्तों, इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, यानी कि जो वैदिक काल थी तब जो वर्ण व्यवस्था थी यानी जाति व्यवस्था थी वो किस चीज पर आधारित थी। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो इसमें किस चीज पर वो आधारित थी, उनकी जन्म मतलब जो जाति व्यवस्था थी किस चीज पर आधारित थी। तो उस टाइम में जाति व्यवस्था जो होती थी वो व्यवसाय पर आधारित होती थी। जो जैसा व्यवसाय करता था उसको वो जाति का माना जाता था। ये नहीं जैसे आजकल होता है कि जो जिस जाति में पैदा होता है उसी का माना जाता है, यानी कि आजकल जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बटी हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है, क्या पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार गाय होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों कौन सा जो आंसर है वो पूरी तरह से सही है। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा आंसर पूरी तरह से इसमें सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी सही है, यानी कि गाय की उस टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, इसलिए ज्यादातर युद्ध भी गाय के लिए लड़े जाते थे। और ऋग्वेदिक में गाय को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। पुरोहितों को उस टाइम में दान भी गाय ही की जाती थी। दोस्तों, क्वेश्चन नोट करते रहना और लास्ट में आंसर नोट करते रहना। लास्ट में ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही निकले हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं इसमें जो एग्जाम में आए हुए हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। वो कौन सा यूरोपियन था जिसने आर्यों को एक जाति कहा था। सर विलियम जोन्स, H. विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो कौन था इसमें। तो मैक्स मूलर जो था उसने सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहा था।
आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु प्रदेश में, दिल्ली में। दोस्तों आर्यन की जो प्राचीन बस्ती है वो सप्त सिंधु प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से। जो गायत्री मंत्र है उसको कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र हमारा जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? बलि, विदथ, वर्मन, कर। तो दोस्तों जो राजा कर वसूल करता था उसको बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया है? जो राज्याभिषेक समारोह है उसका विवरण किस में किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो दोस्तों किस में किया गया है? तो इसका जो राज्याभिषेक है इसका विवरण ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारतीय प्रतीक में जो उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों नोट करते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम 20 क्वेश्चन इसमें हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर इसमें तुम 18 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो इसका मतलब आपका हिस्ट्री वैदिक काल का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो किस विदुषी ने सबसे पहले याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी? तो घोषा, अपाला, मैत्री, गार्गी। घोषा, अपाला, मैत्री, गार्गी। तो दोस्तों ये गार्गी थी जिसने सबसे पहले वाद विवाद में चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? जो प्राचीन टाइम में भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। तो दोस्तों प्राचीन काल में गंधर्व विवाह जो होता था उसको विधि सम्मत नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य, कुरु। जो बुद्ध थे वो किस धर्म से संबंधित थे? किस धर्म में, किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है वो शाक्य, क्योंकि बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। जो पहली बौद्ध परिषद थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों पहली जो बौद्ध परिषद थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी, क्योंकि 4 बौद्ध परिषद हुई हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो पहली जो बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। राजगृह में दोस्तों आयोजित की गई थी, पहली बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हमारी जो अगला क्वेश्चन है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। जो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का मीन्स क्या होता है? तो बुद्ध का मीन्स होता है ज्ञान प्राप्ति। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें से कौन बौद्ध साहित्य है? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, अरण्यक। तो इसमें दोस्तों जो बौद्ध साहित्य कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है? तो त्रिपिटक इसमें बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है। तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध साहित्य से दोस्तों रिलेटेड है। इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। कमेंट करके हम नीचे जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। वैसे आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और हमारा चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जय हिंद दोस्तों।